ठंड का समय था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनकी बाकी साथी आगे चले गए और पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गए। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई वह तेज तेज रो रही थी। नाना जी को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा उसका घर कहाँ है, तो फिर भी वह कुछ ना बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई सब भागकर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाज आ रही थी। बस रसोई में सारा सामान रखवाकर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह थैले में से मछलियाँ निकाल रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसीलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें इसकी झलक भी नहीं दिखाई दी। माँ ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर से वापस आई, रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर जैसे थम ही गए। उनके गले की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले हैं। मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि वह और ज़्यादा खतरनाक न हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। उसे आज भी वह औरत दिखाई देती है। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाज़ें निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया न होता तो पता नहीं क्या हो जाता। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।